संविधान सदन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो भारत की आज़ादी का साक्षी रहा, जहां बैठकर हमारे विद्वान राजनेताओं ने आज़ादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, हम सबका मार्गदर्शक संविधान निर्माण के अंदर भी इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर संवाद, चर्चा, तर्क, सहमति, असहमति, संवाद के माध्यम से संविधान निर्माण का भी कार्य इस ऐतिहासिक कक्ष में हुआ। और इसी ऐतिहासिक कक्ष के अंदर आज भारत के विभिन्न राज्यों के हमारे विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आए अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति से आज इस संकल्प के साथ कि हमारी जिम्मेदारी है वर्तमान भारत को भविष्य का भारत में संकल्प बनाने के साथ की। और इसीलिए मैं विशेष रूप से युवा खेलकूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सारे देश के युवाओं को एक सकारात्मक दिशा की ओर, सकारात्मक विचार के साथ कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया। और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है। इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी। मुझे खुशी है कि आप सब लोग चर्चा, संवाद के साथ लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी हो, विशेष रूप से युवा और जन की भागीदारी हो। इसके लिए अलग अलग राज्यों के अंदर आपने प्रतियोगिता के माध्यम से आपका चयन युवा सांसद के रूप में हुआ है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास दुनिया के लिए अद्वितीय है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अलग अलग विविधताएं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति, उसके बाद भी आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र के अंदर लगातार जनभागीदारी बढ़ना, ये भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव 75 साल हमने पूरा किया है।
लोकतंत्र हमारे कार्य संस्कृति में रहा, लोकतंत्र हमेशा हमारे विचारों में रहा। आज़ादी के पहले भी भारत में अलग अलग सभ्यता के समय सभा समितियों और अन्य माध्यमों से अलग अलग राज्य व्यवस्था के अंदर भी लोकतंत्र रहा है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र परिपक्व हुआ, लोगों की भागीदारी बढ़ी। लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भारत के वर्तमान भी हैं और भारत के भविष्य भी हैं, और इसलिए हमारी जितनी भागीदारी लोकतंत्र में रहेगी, जितनी सहभागिता रहेगी, उतने हम विचारों तर्कों के माध्यम से देश की दिशा और दृष्टिकोण को तय कर पाएंगे। भारत का नौजवान ऊर्जावान है, नया संकल्प है, नया विचार है, और विशेष रूप से भारत की महिलाओं ने इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज़ादी की पहली लड़ाई रानी झांसी ने लड़ी, और आज़ादी की लड़ाई से बाद से लेकर अभी तक, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे भारत के नवनिर्माण का लोकतंत्र के अंदर भागीदारी हो, अलग अलग कालखंड के अंदर महिलाओं की भागीदारी इस देश में रही है। लेकिन मैं पिछले कालखंड में देख रहा हूं, समाज के हर विकास हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, देश की सीमाओं पर रक्षा करने का हो, किसान खेत खलियान हो, फाइटर प्लेन के रूप में हो, तमाम क्षेत्र के अंदर आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस 25 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि लगातार इस महिलाओं की भागीदारी से, चाहे प्रशासनिक सेवा के अंदर हो, चाहे विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर इस 25 साल के अंदर हमारी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। और आज तो हर कई क्षेत्र के अंदर तो महिलाएं हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर भी पुरुषों से आगे बढ़ रही है, बराबर की भागीदारी बढ़ रही है। और यही हमारे लोकतंत्र के अंदर जब संविधान बना था, ये अपेक्षा की थी कि समाज के सबकी भागीदारी हो, और इसीलिए संविधान बनते समय दुनिया के अंदर भारत का ही संविधान था जिसमें सबको मत का अधिकार दिया था। कई देश हमारे पहले, कई हमारे बाद भी आजाद हुए, लेकिन उन्होंने लिंग के आधार पर मतों का अधिकार नहीं दिया था। भारत का संविधान हमेशा समता, न्याय, बंधुता, समान अवसर का संविधान है, और इसीलिए आज हमारी भागीदारी और बढ़े, देश के युवाओं का संकल्प विचार सशक्त हो। और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान समय के अंदर भी, भविष्य में भी भारत को सशक्त भी बनाना है, भारत को अर्थव्यवस्था के रूप में ही मजबूत करना है, भारत के इनोवेशन के आधार पर देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी करना है, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में आज भारत बढ़ रहा है।
अभी कुछ दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का युवा आकांक्षी है, भारत के युवाओं का सपना बड़ा है और आने वाले समय के अंदर भारत का युवा ही तकनीकी और टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये भारत के नौजवानों की ताकत है और दुनिया भारत के नौजवानों की ताकत को देख रहे हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी दुनिया के अंदर भारत के नौजवान इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप हर क्षेत्र के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी का एमयू कर भारत के नौजवान आज भी यूरोप और अमेरिका के अंदर जितने नौजवान काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा भारत के नौजवान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर, स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा है। ये भारत की ताकत है। आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आपका सामर्थ्य है, आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपकी सृजनशीलता अद्भुत है। इसलिए भारत का नौजवान मस्तिष्क रूप से भी दुनिया से आगे है और नैतिक रूप से भी वह समाज में आगे है। इसलिए हमारे समाज की रचना ऐसी की है कि हम नैतिक समाज की कल्पना करें। नैतिकता हमारी हो, आध्यात्मिक हो, विचारशीलता हो, विचारों के अंदर लोकतांत्रिक संवाद की तरह सामूहिक चर्चा का केंद्र हो। और इसीलिए आप जब युवा संसद के रूप में आए हैं तो आपको संसद की कार्रवाइयाँ, संसद के अंदर भागीदारी, संसद के अंदर किस तरीके से अलग अलग कालखंड के अंदर देश के राजनेताओं ने भारत के विकास के लिए योगदान दिया है, उनके विचारों को, और इस केंद्रीय कक्ष के अंदर जो महान नेता हैं जिन्होंने समय समय पर देश के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया है, इसकी प्रेरणा आप लेकर जाएंगे। युवा संसद के अंदर संसद को समझना, संसद में भागीदारी बनाना और दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पंचायत से लेकर दिल्ली तक संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और आज हमें खुशी है कि हमारी पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के अंदर 33% महिलाएं नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों में 50% नेतृत्व कर रही है। और आने वाले समय के अंदर नए संसद भवन के अंदर भारत की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की भागीदारी संवैधानिक संस्थाओं में बढ़े। देश की विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी महिलाओं की चुनौतियां, कठिनाइयां और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर अपनी भागीदारी से देश के अंदर योगदान दे सके, उसका विधेयक भी पारित हुआ है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए और कठिन मेहनत कर और परिश्रम कर 2047 तक जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत के नौजवानों की है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपसे प्रेरणा लेकर इस केंद्रीय कक्ष से जब आप जाएं, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं के नैतिक साहस के साथ, युवाओं में आकांक्षी युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, देश और राष्ट्र हित के अंदर योगदान देना और किस तरीके से हम भारत को बदल सकते हैं, उसमें अपने दृष्टिकोण, विचार रखकर और कड़ी मेहनत कर और समर्पण के साथ और सेवा के साथ
इस भारत को बढ़ाने में योगदान दें। मैं पुनः देश भर के आए सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप इस केंद्रीय कक्ष से नए संकल्प के साथ नए सपने देखकर विकसित भारत के बनाने का सपना पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।